अकबर और बीरबल की कहानी बुद्धिमत्ता का न्याय। एक समय की बात है जब अकबर का दरबार कई महान और बुद्धिमान दरबारियों से भरा हुआ था। उनमें से बीरबल सबसे प्रिय थे क्योंकि उनकी हाजिर जवाबी और बुद्धिमत्ता अद्वितीय थी। एक दिन अकबर ने दरबारियों को चुनौती दी कि वे बीरबल को पराजित करें। उन्होंने कहा, जो कोई भी बीरबल की चतुराई को हरा सकेगा उसे हम विशेष इनाम देंगे। सभी दरबारी सोच में पड़ गए क्योंकि बीरबल को हराना आसान नहीं था। उनमें से एक दरबारी जो बीरबल से जलता था, उसने एक योजना बनाई। उसने सोचा कि अगर वह बीरबल को किसी समस्या में फंसा दे तो उसकी प्रतिष्ठा खत्म हो सकती है। एक दिन उस दरबारी ने अकबर के सामने एक अजीब शिकायत रखी। उसने कहा, जहां पनाह, मैं बीरबल से बहुत दुखी हूं। उसने मेरे साथ अन्याय किया है। अकबर ने हैरानी से पूछा, क्या हुआ? बीरबल ने तुम्हारे साथ क्या किया? दरबारी ने उत्तर दिया, जहां पनाह, कुछ समय पहले मैंने बीरबल को एक सोने की अंगूठी दी थी ताकि वह मेरे लिए एक समस्या का समाधान कर सके। लेकिन बीरबल ने न तो मेरी समस्या का समाधान किया और न ही मुझे मेरी अंगूठी वापस की। अकबर को यह सुनकर बहुत आश्चर्य हुआ क्योंकि बीरबल ऐसा कर ही नहीं सकते थे। उन्होंने बीरबल को बुलाया और पूछा, बीरबल, क्या तुमने इस दरबारी की अंगूठी रख ली? बीरबल ने उत्तर दिया, जहां पनाह, मैं कभी किसी की चीज बिना इजाजत के नहीं रखता। इस दरबारी ने मुझसे कभी कोई अंगूठी नहीं दी है। अब दरबार में खामोशी छा गई। अकबर ने कहा, बीरबल, अगर तुमने अंगूठी नहीं ली तो यह दरबारी झूठ बोल रहा है। लेकिन हमें इसका कोई प्रमाण चाहिए। बीरबल ने अकबर से कुछ समय मांगा और कहा, जहां पनाह, मुझे इस मामले की तह तक जाने के लिए थोड़ा समय दीजिए। मैं आपको जल्द ही इसका उत्तर दूंगा। अकबर ने बीरबल को 3 दिन का समय दिया। बीरबल ने इस समय का उपयोग सोचने और योजना बनाने में किया। उसने सोचा कि अगर उसने सीधे इस मामले को हल करने की कोशिश की तो वह उस दरबारी की चाल में फंस सकता है। इसलिए उसने एक तरकीब सोची। तीसरे दिन बीरबल दरबार में आए और अकबर से कहा, जहां पनाह, मैंने उस अंगूठी का पता लगा लिया है। दरअसल उस अंगूठी को एक चोर ने चुरा लिया था और उसने उसे शहर के बाहर एक पेड़ के नीचे दबा दिया है। अकबर ने हैरानी से पूछा, तो हम उस अंगूठी को कैसे प्राप्त करेंगे? बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहां पनाह, मैंने उस चोर को पकड़ने के लिए जाल बिछाया है। हमें रात में वहां जाना होगा। अकबर, बीरबल और वह दरबारी रात में शहर के बाहर उस स्थान पर पहुंचे। बीरबल ने उस पेड़ के नीचे खुदाई करने का आदेश दिया। कुछ देर बाद वहां से एक मिट्टी का घड़ा निकला। बीरबल ने उस घड़े को खोला और उसमें से एक सोने की अंगूठी निकली। दरबारी ने उसे देखते ही कहा, यह मेरी अंगूठी है। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, आपको इतना विश्वास कैसे हुआ कि यह आपकी अंगूठी है? इस पर तो कोई निशान भी नहीं है। दरबारी चुप हो गया। बीरबल ने आगे कहा, जहां पनाह, इस दरबारी ने मुझे अंगूठी देने की झूठी कहानी बनाई थी। उसने सोचा कि मैं उसकी चाल में फंस जाऊंगा। लेकिन मैंने पहले ही जान लिया था कि यह मुझे फंसाने की साजिश है। इसलिए मैंने उसकी चाल को मात देने के लिए यह योजना बनाई। अकबर ने दरबारी को कड़ी चेतावनी दी और कहा, जो कोई भी बीरबल की बुद्धिमत्ता पर संदेह करेगा उसे दंड मिलेगा। बीरबल की सूझबूझ से वह दरबारी सजा से बच गया, लेकिन उसकी चालाकी सबके सामने आ गई। बीरबल ने एक बार फिर साबित कर दिया कि उनकी बुद्धिमत्ता का मुकाबला करना आसान नहीं है। इस घटना के बाद दरबार में कोई भी बीरबल के खिलाफ षड्यंत्र करने का साहस नहीं कर सका। बीरबल की चतुराई और अकबर का न्याय एक बार फिर सभी के सामने साबित हो गया।
इस प्रकार अकबर और बीरबल की जोड़ी ने एक और चुनौती को सफलता से पार किया। अकबर और बीरबल, हाजिर जवाबी और बुद्धिमत्ता की मिसाल। अकबर और बीरबल की कहानियां हमेशा से ही लोगों के लिए मनोरंजन और ज्ञान का स्रोत रही हैं। ये कहानियां न केवल हास्यपूर्ण होती हैं, बल्कि इनमें जीवन के कई महत्वपूर्ण सबक भी छिपे होते हैं। बीरबल की हाजिर जवाबी और अकबर की न्यायप्रियता इन कहानियों का मुख्य आकर्षण होती है। आज हम एक ऐसी ही रोचक और मजेदार कहानी का विवरण करेंगे जो 2800 शब्दों में है। यह कहानी अकबर और बीरबल की मित्रता, बुद्धिमत्ता और समस्याओं का सामना करने की क्षमता को दर्शाती है। कहानी की शुरुआत। बात उन दिनों की है जब अकबर का राज्य पूरे हिंदुस्तान में प्रसिद्ध था। उनकी न्यायप्रियता, बुद्धिमत्ता और निर्णय लेने की क्षमता ने उन्हें एक महान राजा बनाया था। लेकिन उनकी इन सारी विशेषताओं के बावजूद उन्हें एक ऐसा साथी चाहिए था जो उनकी सोच के साथ चल सके और उन्हें सही सलाह दे सके। ऐसे में बीरबल का दरबार में आगमन हुआ। बीरबल, जिनका असली नाम महेश दास था, एक साधारण परिवार से थे, लेकिन उनकी बुद्धिमत्ता और हाजिर जवाबी ने उन्हें दरबार का एक महत्वपूर्ण अंग बना दिया। अकबर को जब भी कोई कठिनाई आती, वे बीरबल से सलाह लिया करते थे। बीरबल की चतुराई ने न केवल अकबर का दिल जीता, बल्कि दरबारियों और प्रजा का भी। दरबार की चुनौती। एक दिन अकबर ने दरबारियों को एक कठिन चुनौती दी। उन्होंने कहा, आज मैं आप सभी से एक कठिन प्रश्न पूछने जा रहा हूं, और जो इसका सही उत्तर देगा, उसे मैं इनाम दूंगा। सभी दरबारी उत्सुकता से सुनने लगे। अकबर ने प्रश्न पूछा, ऐसी कौन सी चीज है जो हमारे साम्राज्य में सबसे मूल्यवान है, लेकिन फिर भी हमें हर जगह मिलती है? सभी दरबारी सोच में पड़ गए। किसी ने सोचा कि यह सोना हो सकता है, किसी ने हीरे मोती का नाम लिया, तो किसी ने कहा कि यह ज्ञान है। लेकिन अकबर किसी भी उत्तर से संतुष्ट नहीं हुए। उन्होंने कहा, इनमें से कोई भी उत्तर सही नहीं है। मैं चाहता हूं कि आप सभी इस प्रश्न का उत्तर ढूंढने का प्रयास करें और कल दरबार में प्रस्तुत करें। बीरबल की हाजिर जवाबी। बीरबल, जो हमेशा अपनी हाजिर जवाबी और बुद्धिमत्ता के लिए प्रसिद्ध थे, इस प्रश्न का उत्तर तुरंत दे सकते थे। लेकिन उन्होंने सोचा कि पहले वे अन्य दरबारियों को प्रयास करने दें। इसलिए उन्होंने कुछ नहीं कहा और सिर्फ मुस्कुरा दिया। अगले दिन सभी दरबारी दरबार में उपस्थित हुए और अपने अपने उत्तर प्रस्तुत किए। किसी ने कहा, जहां पनाह, हमारी प्रजा हमारी सबसे मूल्यवान चीज है, क्योंकि उनके बिना हम कुछ नहीं कर सकते। अकबर ने इस उत्तर की सराहना की, लेकिन यह भी कहा कि यह पूर्ण रूप से सही नहीं है। फिर एक अन्य दरबारी ने कहा, जहां पनाह, समय सबसे मूल्यवान है, क्योंकि अगर समय निकल जाए तो हम कुछ नहीं कर सकते। अकबर ने इस उत्तर को भी सराहा, लेकिन यह भी कहा कि यह उत्तर पूर्ण रूप से सही नहीं है। अब बारी थी बीरबल की। अकबर ने उनकी ओर देखा और कहा, बीरबल, तुम्हें क्या लगता है, सबसे मूल्यवान चीज क्या है? बीरबल ने उत्तर दिया, जहां पनाह, सबसे मूल्यवान चीज पानी है। हमारे साम्राज्य में यह हर जगह मिलता है, लेकिन इसका कोई मोल नहीं चुका सकता। इसके बिना जीवन असंभव है। अकबर ने बीरबल की ओर देखा और मुस्कुराते हुए कहा, बीरबल, तुमने बिल्कुल सही उत्तर दिया है। पानी वास्तव में सबसे मूल्यवान है, क्योंकि इसके बिना हम जीवन की कल्पना भी नहीं कर सकते। सभी दरबारियों ने बीरबल की बुद्धिमत्ता की प्रशंसा की और अकबर ने उन्हें इनाम स्वरूप एक सुंदर हार भेंट किया। इस घटना ने सभी दरबारियों को यह सिखाया कि कभी-कभी साधारण चीजें भी असाधारण महत्व रखती हैं। बीरबल की समझदारी का और भी उदाहरण। अकबर और बीरबल की यह कहानी तो केवल एक शुरुआत थी।
बीरबल की हाजिर जवाबी और चतुराई के किस्से पूरे राज्य में मशहूर थे। एक बार एक व्यापारी दरबार में आया और उसने शिकायत की कि उसके साथ धोखा हुआ है। उसने कहा, जहां पनाह, मैंने अपने एक साथी व्यापारी को 10,000 सोने की मोहरें उधार दी थीं। उसने वादा किया था कि वह 3 महीने में उन्हें लौटा देगा, लेकिन अब वह कह रहा है कि उसने मुझसे कभी उधार लिया ही नहीं। अकबर ने उस व्यापारी को दरबार में बुलाया और पूछा, क्या तुमने इस व्यापारी से उधार लिया था? व्यापारी ने उत्तर दिया, नहीं जहां पनाह, मैंने इस व्यापारी से कोई उधार नहीं लिया है। वह मुझ पर झूठा आरोप लगा रहा है। अकबर ने बीरबल की ओर देखा और कहा, बीरबल, इस मामले को सुलझाओ। बीरबल ने कुछ सोचते हुए उस व्यापारी से पूछा, जब तुमने उसे उधार दिया था तो क्या कोई गवाह था? पहले व्यापारी ने उत्तर दिया, नहीं, वहां कोई गवाह नहीं था, लेकिन मैंने उसे एक आम के पेड़ के नीचे उधार दिया था। बीरबल ने उस पेड़ के बारे में सोचा और फिर कहा, अच्छा, तो इस पेड़ को सब पता होगा। चलो हम इस पेड़ से ही पूछते हैं। सबने बीरबल की बात सुनी तो वे हंस पड़े। अकबर ने भी हंसते हुए कहा, बीरबल, तुम भी कमाल करते हो। पेड़ भला कैसे बोल सकता है? बीरबल ने गंभीरता से कहा, जहां पनाह, पेड़ भले ही बोल न सके, लेकिन वह सच्चाई को जानता है। हमें एक बार वहां जाकर जांच करनी चाहिए। अकबर ने इसे एक मजाक के रूप में लिया और कहा, ठीक है, चलो हम सभी उस पेड़ के पास चलते हैं। दरबार का पूरा समूह उस पेड़ के पास पहुंचा। बीरबल ने पेड़ की ओर देखकर कहा, हे पेड़, हमें बताओ कि क्या यह व्यापारी यहां आया था और क्या उसने उधार लिया था? पेड़ ने कोई उत्तर नहीं दिया और सबने इसे एक मजाक समझकर हंसना शुरू कर दिया। लेकिन तभी बीरबल ने कहा, जहां पनाह, मैंने इस पेड़ से कुछ सुना है, लेकिन हमें इसके पास खड़े होकर ध्यान से सुनना होगा। यह कहकर बीरबल ने पहले व्यापारी को वहीं खड़ा रहने का आदेश दिया और बाकी सभी को थोड़ी दूरी पर ले गए। वहां पहुंचकर बीरबल ने कहा, जहां पनाह, मुझे लगता है कि यह व्यापारी सच बोल रहा है। अकबर ने हैरानी से पूछा, तुम्हें ऐसा क्यों लगता है? बीरबल ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, जहां पनाह, जब हम सभी यहां आए थे तो यह व्यापारी बार बार पेड़ की ओर देख रहा था, लेकिन जब हमने उसे पेड़ के पास अकेला छोड़ा तो वह बेचैन हो गया। इससे साबित होता है कि उसने यहाँ कुछ किया है और वह डर रहा है कि कहीं उसकी सच्चाई सामने न आ जाए। अकबर ने उस व्यापारी से पूछा, क्या यह सच है? व्यापारी ने डरते हुए कहा, हाँ जहां पनाह, मैंने झूठ बोला था। मैंने उधार लिया था, लेकिन मैं उसे लौटाना नहीं चाहता था। मुझे माफ कर दीजिए। अकबर ने उस व्यापारी को दंड दिया और पहले व्यापारी को उसकी उधार की गई मोहरें वापस दिलवाईं। सभी ने बीरबल की चतुराई की फिर से प्रशंसा की। बीरबल की परीक्षा। बीरबल की बुद्धिमत्ता के कई किस्से दरबार में प्रचलित हो गए थे, लेकिन कुछ दरबारी इससे ईर्ष्या करने लगे थे। वे हमेशा बीरबल को किसी न किसी प्रकार से पराजित करना चाहते थे। एक दिन कुछ दरबारियों ने मिलकर एक योजना बनाई। उन्होंने सोचा कि अगर वे बीरबल को किसी असंभव स्थिति में फंसा देंगे तो वह खुद ही हार मान जाएगा और दरबार में उसकी प्रतिष्ठा कम हो जाएगी। उन दरबारियों ने एक सुनियोजित योजना बनाई और अकबर के पास गए। उन्होंने कहा, जहां पनाह, बीरबल बहुत चतुर है, इसमें कोई संदेह नहीं है, लेकिन हमें लगता है कि वह बहुत घमंडी हो गया है। क्यों न हम उसकी परीक्षा लें? अकबर ने उत्सुकता से पूछा, तुम्हारी परीक्षा क्या है? दरबारियों ने कहा, हम बीरबल को एक असंभव कार्य देंगे। अगर वह इसे पूरा कर सका तो हम उसकी चतुराई को स्वीकार करेंगे, लेकिन अगर वह असफल हो गया
तो उसे दरबार छोड़कर जाना होगा। अकबर ने सोचा कि यह बीरबल के लिए एक अच्छी चुनौती होगी। उन्होंने बीरबल को बुलाया और कहा, बीरबल, हमारे दरबारियों ने तुम्हारे लिए एक चुनौती तैयार की है। अगर तुम इसे पूरा कर सके तो तुम्हारी चतुराई की सभी प्रशंसा करेंगे, लेकिन अगर तुम असफल हो गए तो तुम्हें दरबार छोड़ना होगा। बीरबल ने उत्सुकता से पूछा, जहांपनाह, वह चुनौती क्या है? दरबारियों ने कहा, तुम्हें हमारे लिए 3 ऐसे प्रश्नों का उत्तर देना होगा जिनका उत्तर देना असंभव हो। अगर तुमने सही उत्तर दिए तो हम तुम्हें सबसे बुद्धिमान मानेंगे, लेकिन अगर तुम असफल हो गए तो तुम्हें दरबार छोड़ना होगा। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, मुझे आपकी चुनौती स्वीकार है। पूछिए, क्या प्रश्न है? पहला प्रश्न। पहले दरबारी ने पूछा, पहला प्रश्न है, हमें बताओ कि आसमान में कितने तारे हैं? सभी दरबारी हंसने लगे क्योंकि यह एक असंभव प्रश्न था। बीरबल ने थोड़ी देर सोचा और फिर एक पत्थर उठाया। उसने कहा, इस पत्थर पर जितने दाने हैं उतने ही तारे आसमान में हैं। आप इसे गिन सकते हैं। दरबारियों ने पत्थर देखा और फिर अकबर की ओर देखने लगे। उन्होंने पत्थर को देखने के बाद स्वीकार किया कि बीरबल ने उन्हें मात दे दी है। दूसरा प्रश्न। अब दूसरे दरबारी ने पूछा, अच्छा, अब मुझे यह बताओ कि इस दुनिया में कितनी मछलियां हैं? बीरबल ने इस पर भी सोचा और फिर कहा, इस प्रश्न का उत्तर मैं तभी दे सकता हूं जब आप मुझे एक तालाब दें जिसमें एक भी मछली न हो। मैं उसमें मछलियों की संख्या गिन सकता हूं और फिर आपसे मिलाऊंगा। यह सुनकर दरबारी निरुत्तर हो गए क्योंकि यह असंभव था। तीसरा प्रश्न। अब तीसरे दरबारी ने कहा, बीरबल, हमें यह बताओ कि दुनिया का केंद्र कहाँ है? बीरबल ने जमीन पर एक लकीर खींची और कहा, यह है दुनिया का केंद्र। अगर आप मुझसे सहमत नहीं हैं तो आप माप सकते हैं। सभी दरबारी हतप्रभ रह गए। वे समझ गए कि बीरबल को किसी भी प्रश्न में फंसाना असंभव है। अकबर ने हंसते हुए कहा, तुम्हारी बुद्धिमत्ता का कोई मुकाबला नहीं है, बीरबल। सभी दरबारियों ने बीरबल की प्रशंसा की और यह मान लिया कि बीरबल को हराना असंभव है। अकबर और बीरबल की यह कहानी हमें सिखाती है कि जीवन में कोई भी चुनौती कितनी भी कठिन क्यों न हो, अगर हम अपनी बुद्धि और चतुराई से काम लें तो हम हर समस्या का समाधान निकाल सकते हैं। बीरबल की हाजिर जवाबी और उनकी समस्याओं को सुलझाने की कला हमें सिखाती है कि जीवन में धैर्य और चतुराई से काम लेना चाहिए। अकबर और बीरबल की यह कहानी हमेशा हमारे जीवन में प्रेरणा और मार्गदर्शन का स्रोत बनी रहेगी। इन कहानियों में छिपे गहरे अर्थ और संदेश हमें जीवन में हर परिस्थिति में सही निर्णय लेने की प्रेरणा देते हैं। बीरबल की बुद्धिमत्ता और अकबर का न्यायप्रियता हमेशा एक आदर्श के रूप में हमारे सामने रहेगी। अकबर और बीरबल की कहानी, चतुराई का अनोखा खेल। प्रस्तावना। बादशाह अकबर और उनके चतुर मंत्री बीरबल की कहानियां सदियों से हमारी संस्कृति का हिस्सा रही हैं। बीरबल अपनी सूझबूझ और हाजिर जवाबी के लिए प्रसिद्ध थे। उनके और अकबर के बीच का रिश्ता केवल एक राजा और मंत्री का नहीं था, बल्कि एक गहरी मित्रता का भी था। बीरबल अकबर के दरबार में अपनी चतुराई से सभी समस्याओं का समाधान करने के लिए जाने जाते थे। यह कहानी एक ऐसे ही अनोखे किस्से के बारे में है, जहां बीरबल ने अपनी समझदारी और बुद्धिमानी से न केवल एक बड़ी साजिश को नाकाम किया, बल्कि यह भी सिद्ध कर दिया कि सच्चाई और न्याय के सामने कोई छल नहीं टिक सकता। कहानी की शुरुआत। बात उन दिनों की है जब अकबर का राज्य अपनी समृद्धि और न्यायप्रियता के लिए पूरे हिंदुस्तान में मशहूर था। अकबर के दरबार में कई बुद्धिमान और योग्य दरबारी थे, लेकिन उनमें से बीरबल सबसे खास थे।
बीरबल की हाजिर जवाबी, चतुराई और ईमानदारी ने उन्हें अकबर का सबसे प्रिय बना दिया था। लेकिन जहां बीरबल की बुद्धिमानी की प्रशंसा होती थी, वहीं कई दरबारी उनकी लोकप्रियता से जलते भी थे। दरबार में एक ऐसा दरबारी भी था जिसका नाम तुगलक खान था। वह बीरबल से बेहद ईर्ष्या करता था और हमेशा उनके खिलाफ षड्यंत्र रचता रहता था। उसने कई बार बीरबल को नीचा दिखाने की कोशिश की, लेकिन हर बार असफल रहा। तुगलक खान यह समझ गया था कि बीरबल को सीधे परास्त करना संभव नहीं है, इसलिए उसने एक नई योजना बनाई। साजिश की बुनियाद। एक दिन तुगलक खान ने अपने कुछ विश्वासपात्र दरबारियों के साथ मिलकर एक साजिश रची। उसने सोचा कि अगर वह बीरबल को किसी झूठे आरोप में फंसा देगा तो अकबर का भरोसा उन पर से उठ जाएगा और उन्हें दरबार से निष्कासित कर दिया जाएगा। तुगलक ने योजना बनाई कि वह बीरबल को एक चोरी के मामले में फंसाएगा। उसने एक बहुमूल्य हीरा चोरी करने की योजना बनाई जो अकबर के खजाने का सबसे कीमती रत्न था। उसने अपने एक विश्वासी साथी को खजाने में काम करने के लिए भेजा ताकि वह हीरे की नकली चोरी का मामला तैयार कर सके। तुगलक का साथी बेहद चालाक था। उसने यह सुनिश्चित किया कि चोरी की कोई ठोस सबूत न मिले, लेकिन शक की सुई बीरबल की ओर इशारा करती रहे। चोरी की घटना। कुछ दिनों बाद जब सब कुछ तैयार हो गया तो तुगलक ने अकबर को सूचना दी कि खजाने का सबसे कीमती हीरा चोरी हो गया है। अकबर को यह सुनकर बहुत गुस्सा आया। उन्होंने तुरंत दरबार बुलाया और सभी दरबारियों को उपस्थित होने का आदेश दिया। अकबर ने कड़े स्वर में कहा, हमारे खजाने से सबसे कीमती हीरा चोरी हो गया है। यह हमारे राज्य के सम्मान की बात है। हमें यह जानना होगा कि यह अपराध किसने किया है। जो भी इस अपराध में शामिल है उसे कड़ी सजा मिलेगी। तुगलक खान ने तुरंत कहा, जहांपनाह, यह बहुत ही शर्मनाक बात है। हमें लगता है कि इस चोरी में कोई अंदर का व्यक्ति ही शामिल है, क्योंकि बाहर से आकर कोई इतनी बड़ी चोरी नहीं कर सकता। हमें इस मामले की पूरी जांच करनी चाहिए। अकबर ने सहमति जताई और आदेश दिया कि सभी दरबारियों की तलाशी ली जाए और उनके घरों की भी जांच की जाए। तुगलक खान ने बीरबल के खिलाफ एक नकली सबूत तैयार कर रखा था। उसने बीरबल के घर में कुछ नकली गहने और हीरे की नकली प्रतिकृति छुपवा दी थी ताकि जांच के दौरान उन्हें बीरबल के घर से बरामद किया जा सके। तलाशी और आरोप। अकबर के आदेश के अनुसार सभी दरबारियों के घरों की तलाशी ली गई। जब बीरबल के घर की तलाशी ली गई तो वहां से कुछ नकली गहने और हीरे की नकली प्रतिकृति बरामद हुई। सभी दरबारी हैरान रह गए। तुगलक खान ने मौका देखकर कहा, जहांपनाह, यह तो स्पष्ट है कि यह चोरी बीरबल ने की है। उनके घर से हीरे की नकली प्रतिकृति मिली है। अकबर ने भी यह देखा और वे भी हैरान रह गए। उन्होंने बीरबल की ओर देखा और कहा, बीरबल, यह क्या है? तुम तो हमारे सबसे विश्वासपात्र हो। तुमसे ऐसी उम्मीद नहीं थी। बीरबल ने शांत स्वर में उत्तर दिया, जहांपनाह, मैं निर्दोष हूं। यह मेरे खिलाफ एक साजिश है। मुझे यह भी नहीं पता कि यह नकली प्रतिकृति मेरे घर में कैसे पहुंची। कृपया मुझे कुछ समय दीजिए ताकि मैं इस साजिश का पर्दाफाश कर सकूं। अकबर ने बीरबल की बात सुनी और कहा, ठीक है बीरबल, हम तुम्हें 3 दिन का समय देते हैं। अगर तुम इस साजिश का पर्दाफाश नहीं कर सके तो तुम्हें कड़ी सजा दी जाएगी। सच का पता लगाने की कोशिश। बीरबल को पता था कि तुगलक खान उनके खिलाफ षड्यंत्र कर रहा है, लेकिन उसे यह नहीं पता था कि उसने ऐसा कैसे किया है। उसने अपनी बुद्धि का उपयोग करके सच्चाई का पता लगाने की योजना बनाई। बीरबल ने सोचा कि सबसे पहले उसे यह जानना होगा कि यह नकली प्रतिकृति कहां से आई है
और इसे उसके घर में किसने रखा। बीरबल ने अपने कुछ विश्वसनीय साथियों से संपर्क किया और उनसे इस नकली हीरे की उत्पत्ति का पता लगाने को कहा। उन्होंने शहर के सभी सुनारों और जौहरियों से जानकारी इकट्ठा करनी शुरू कर दी। 3 दिन के अंदर बीरबल को यह पता चल गया कि यह नकली प्रतिकृति एक विशेष सुनार ने बनाई थी जो तुगलक खान का करीबी था। बीरबल का जाल। बीरबल को यह समझ में आ गया था कि तुगलक खान ही इसके पीछे है, लेकिन उसे इसे सिद्ध करने के लिए ठोस सबूत चाहिए थे। उसने एक योजना बनाई। उसने अपने साथियों को तुगलक खान के कुछ विश्वासपात्र लोगों के पास भेजा और उन्हें कुछ सुनारों और जौहरियों से बातचीत करते हुए देखा। बीरबल ने एक जासूस को उस सुनार के पास भेजा जिसने नकली हीरे की प्रतिकृति बनाई थी। वह जासूस एक व्यापारी बनकर गया और सुनार से कहा, मुझे भी एक ऐसा ही नकली हीरा चाहिए जैसा तुमने कुछ दिन पहले तुगलक खान के लिए बनाया था। सुनार पहले तो चौंका, लेकिन उसने सोचा कि यह व्यापारी तुगलक खान का मित्र होगा, इसलिए उसने कहा, मुझे खुशी है कि आपको मेरे काम की जानकारी है, लेकिन यह हीरा बहुत महंगा है और इसे बनाने में काफी समय लगता है। व्यापारी बने जासूस ने कहा, कोई बात नहीं, मैं कीमत चुकाने के लिए तैयार हूं। बस मुझे यह बताओ कि तुमने पिछली बार वाला हीरा कैसे और कब बनाया था। सुनार ने बताया कि उसने वह हीरा तुगलक खान के आदेश पर 3 महीने पहले बनाया था और तुगलक खान ने उसे खजाने से असली हीरा चुराने के लिए कहा था ताकि नकली हीरे को वहां रखकर बीरबल को फंसाया जा सके। सच्चाई का पर्दाफाश। अब बीरबल के पास पक्के सबूत थे। उसने तुरंत ही अकबर को सूचित किया और दरबार में तुगलक खान को बुलवाया। सभी दरबारियों के सामने बीरबल ने उस जासूस को बुलाया और सुनार की बातों को सबके सामने रखा। तुगलक खान ने गुस्से में आकर कहा, यह सब झूठ है। यह जासूस बीरबल का आदमी है और वह मेरे खिलाफ झूठ बोल रहा है। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहां पनाह, अगर यह झूठ है तो क्यों न हम उस सुनार को दरबार में बुलाएं और उससे सच्चाई